Hello bachcho, let's read out the question first. A block of ice at 0 degrees Celsius has a hollow in its top surface as shown in the figure. So देखिए फिगर में हमें एक आइस गिवन है और उसमें इस तरीके से राउंडेड शेप में एक हॉलो फेस गिवन है, ठीक है, जो कि हम देख सकते हैं। अब बोल रहा है अ मास ऑफ 160 ग्राम ऑफ वाटर जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पर है, उसे पोर्ट किया जाता है इनटू दिस हॉलो स्पेस, ठीक है। The water has a specific heat capacity of 4.2 kilojoule per kg per Kelvin. Some of ice melts and the final mass of water in the hollow is 365 grams. So कुछ वाटर तो क्या होता है, पिघल जाता है और पिघलने के बाद वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। सो जो टोटल वाटर इस स्लॉट में रहता है, इस हॉलो स्लॉट में, सो वो 365 ग्राम के इक्वल आ जाता है। सो फिर आगे बोल रहा है assuming no heat gain from the atmosphere, एटमॉस्फेयर से कोई भी हीट गेन नहीं हो रहा है। So we have to calculate the specific latent heat of fusion of ice, यानी कि जब आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, so बेसिकली वहां पर फ्यूजन हो रहा है। So उस फ्यूजन के लिए क्या स्पेसिफिक latent हीट होंगी वो हमें कैलकुलेट करना है फॉर दिस आइस। So बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए हम देख लेते हैं। So before of that, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So basically यहाँ पर हम हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला यूज कर लेंगे कि Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी जब चेंज इन टेम्परेचर हो रहा होगा, और यदि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो उस टाइम पर ट्रांसफर ऑफ हीट क्या हो जाता है, एम इंटू एल, दैट इज मास इंटू लैटेंट, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो सी दिख रहा है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है। सो चलिए सबसे पहले तो देखिए ये जो 160 ग्राम ऑफ वाटर है ये कितने डिग्री सेल्सियस पर है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस ये तो बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कि एक्चुअल में ये 160 ग्राम ऑफ वाटर हॉट है, ठीक है। और ये क्या है, आइस है जिसका नेचर क्या होगा, कोल्ड। तो जब हम हॉट को कोल्ड के साथ मिक्सअप करेंगे तो वहां पर क्या होगा, एक तो हीट को रिलीज करेगा और दूसरा हीट को एब्सॉर्ब करेगा। अब जितनी भी हीट रिलीज हो रही होंगी वो हीट एब्जॉर्ब के इक्वल होंगी। ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया जो कि हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जब हम 160 ग्राम ऑफ वाटर इसमें फिल करेंगे सो उस टाइम पर जितना भी आइस पिघल रहा होगा, यानी कि ये जो वाटर जितनी भी हीट रिलीज कर रहा होगा उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। सो लेट्स से हीट रिलीज बाय वाटर, सो वो कितनी हीट रिलीज करेगा, सो उसको मैंने मान लिया कुछ Q1 की इक्वल, एंड इट विल बी इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। सो देखिए यहाँ पर सिंपली क्या आ जाएगा, Q1 दिस विल बी इक्वल्स टू मास, ना मास ऑफ वाटर कितना है 160 ग्राम्स में गिवन है, सो इसको केजी में कन्वर्ट कर लीजिए बाय मल्टीप्लाइंग इट टू 10⁻³ सो ये आ जाएगा हमारा केजी में, मल्टीप्लाई बाय उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है, वाटर हैज स्पेसिफिक कैपेसिटी यहाँ पर गिवन है 4.2 kg है, यानी कि 10⁻³ पर जूल पर केजी पर केल्विन हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, देखिए सो यहाँ पर टेम्परेचर का चेंज कैसे हो रहा है, सो ये इनिशियली 100 पर है, जब ये आइस के साथ मिक्स होगा सो आइस के टेम्परेचर पर जाएगा, आइस का टेम्परेचर देखिए कितना है 0, यानी कि ये 100 से 0 डिग्री सेल्सियस पर जा रहा है, बस खत्म हो गया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, हमें Q1 मिल जाएगा। सो जब आप इसे सॉल्व करते हैं सो Q1 मिल जाएगा 67.2 इंटू 10⁻³ जूल के इक्वल। अब इसे एज इट इज रखिए या फिर इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये तो हो गया हीट रिलीज, ठीक है। बट जो भी हीट रिलीज हुई है वो आइस के जरिए हीट एब्सॉर्ब की गई है। अब कितना आइस यहाँ पर, जो भी हीट एब्सॉर्ब हुई है सो वो एब्सॉर्ब होके वाटर में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि कितना पार्ट ऑफ आइस इसमें से
मेल्ट हुआ है, जो कि एक्चुअली इस इतनी हीट को एब्जॉर्ब करके हुआ है। सो देखिए, आफ्टर फाइनल मिक्सचर, ठीक है, जब आइस मेल्ट होता है, सो फाइनल मास ऑफ वाटर इन हॉलो वो कितना गिवन है, 365 ग्राम की इक्वल। ठीक है, कितना है, 365। अब वाटर इनिशियली कितना था, 160। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना मिल जाएगा, 5, 0, ये हो जाएगा 2। ठीक है, सो यानी कि ये जो 205 ग्राम्स हमें दिख रहा है, ये एक्चुअली आइस पिघल कर वाटर बना है। ठीक है, आइस मेल्ट होकर वाटर बना है। सो बेसिकली ये 205 ग्राम्स ऑफ वो जो आइस है, इसने क्या किया है, हीट को एब्जॉर्ब किया है। तो चलिए हम यहाँ से सिंपली बोल सकते हैं, हीट एब्जॉर्ब बाय आइस। सो वो कितना हो जाएगा, सो देखिए बेसिकली यहाँ पर हीट एब्जॉर्प्शन हुआ है, यानी कि आइस का कन्वर्जन हुआ है किसमें, लिक्विड में। सो इसमें किसी भी किस्म का टेम्परेचर चेंज हो रहा है क्या, नहीं, वो तो ऑलरेडी 0 पर था और लिक्विड में होने के बाद भी 0 पर ही रहेगा। सो यहाँ पर हम सेकंड फॉर्मूला यूज कर लेंगे, दैट इज मास इनटू लैटेंट हीट का। तो बेसिकली यहाँ पर आइस का कन्वर्जन किस में हो रहा है, लिक्विड में, यानी कि जो लैटेंट हीट होंगी वो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो जाएंगी। सो इट विल बी इक्वल्स टू, ना फॉर दिस टर्म मास यहाँ पर क्या होगा, जितना भी आइस पिघलकर वाटर बना है दैट इज 205 ग्राम्स, सो वही मास होगा। सो वो हो जाएगा 205 इंटू 10⁻³ kg के इक्वल, क्योंकि ये ग्राम में था, सो मैंने इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया है, एंड दिस शुड बी मल्टीप्लाई बाय लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, आप सिंपली हम इससे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब जैसा कि मैंने इनिशियल में बोला था कि जितना भी हीट रिलीज होगा हॉट वाटर से, वो एक्चुअल में आइस अब्जॉर्ब करेगा ताकि वो वाटर में कन्वर्ट हो सके। सो सिंपली हम जो हीट रिलीज हुई है दैट इज 67.2 इंटू 10⁻³ ऑफ जूल, इसको इक्वेट कर देंगे किससे, हीट एब्जॉर्ब बाय द आइस, दैट इज 205 इंटू 10⁻³ इंटू एल ऑफ एफ। तो यहाँ से मुझे एल एफ लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी मिल जाएगी, 67.2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 205 इंटू 10⁻³ सो 10⁻³ ऊपर जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। सो ये तो सिंपली डायरेक्टली क्या बन गया, 10⁻6 मल्टीप्लाई बाय, अब इसे हम जब डिवाइड करते हैं सो ये कुछ 327.80 के इक्वल आ जाएगा, राइट। और रादर हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, 3.278 इंटू 10⁻5। ना लैटेंट हीट के लिए क्या यूनिट होती है, जूल पर केजी। ठीक है, सो इतनी लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लगेंगी उस आइस को मेल्ट होने के लिए। ठीक है, सो दिस विल बी द आवर फाइनल आंसर, जो कि हमने फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग द सिंपल कंसेप्ट ऑफ हीट ट्रांसफर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।